आज इस वीडियो में प्रस्तावना के बारे में एक बेहतरीन डिस्कशन करेंगे। प्रस्तावना के बारे में किस तरह से क्वेश्चन बनता है, मतलब क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है। इसमें हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे उसके बेसिक शब्दावली, जैसे संप्रभुता क्या होती है, समाजवादी क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है। दूसरा, कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, जैसे विचार कहाँ से लिया गया, भाषा कहाँ से लिया गया है, विचार कहाँ से लिया गया, भाषा कहाँ से लिया गया, न्याय कहाँ से लिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना से संबंधित केस, मतलब किस वाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस वाद में नहीं कहा गया कि संविधान का भाग है। प्रस्तावना से संबंधित कथन, किसने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा था। मतलब यही 4 टाइप में हम क्वेश्चन को बांट सकते हैं और 4 में बांट सकते हैं और इसी चारों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम प्रस्तावना के शब्दावली के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रस्तावना के शब्दावली बारे में तो हमने एक ट्रिक बनाया है, IMF का एक मुद्रा है SDR। तो मैंने बनाया ट्रिपल SDR। पहले एस से सॉवरेन, दूसरे एस से सोशलिस्ट, तीसरे एस से सेकुलर, DR मतलब डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक। पर ये ट्रिपल SDR राज्य की प्रकृति के बारे में बताते हैं। SDR मतलब पहले सॉवरेन से मतलब तो संप्रभु, दूसरे एस सोशलिस्ट माने होता समाजवादी, तीसरे एस से सोशलिस्ट, सेकुलर माने पथनिरपेक्ष, तीसरे D से डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक। अगर राज्य इतना रहेगा तभी लोगों को न्याय दिला पाएगा, स्वतंत्रता दिला पाएगा और बंधुत्व और समानता की भावना विकसित होगी। जैसे देखिए, संप्रभुता मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी राष्ट्र अपनी आंतरिक नीति और विदेश नीति से स्वतंत्र है तो उसे संप्रभुता कहते हैं। जैसे क्या भारत 1947 के पहले संप्रभु था? नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन का गुलाम था। भारत कब से आज़ाद हुआ? 1947 के बाद, क्योंकि 1947 के बाद भारत की आंतरिक नीति और विदेश नीति स्वतंत्र हो गई। समाजवादी मतलब इस सबका साथ सबका विकास, कोई भी पीछे ना छोड़े। भारत धर्मनिरपेक्ष, भारत में बहुत धर्म पाए जाते हैं तो हर व्यक्ति को हर धर्म मानने की स्वतंत्रता होती है, उसे धर्मनिरपेक्ष या पथनिरपेक्ष कहते हैं। लोकतंत्र मतलब कानून का शासन ना हो। जैसे 1937 के पहले राजा का शासन चलता था तो राजाओं का नहीं, कानून का शासन। लोकतंत्र माने कानून का शासन। रिपब्लिक मतलब जो भारत का प्रमुख होता है वो मनोनीत ना होकर निर्वाचित होता है तो उसे गणराज्य कहते हैं। अगर राज्य इतना रहेगा, कोई भी राज्य इसको मतलब लेकर नहीं, अपने पे सोचिए। आप जब संप्रभु रहेंगे, समाजवादी रहेंगे, किसी धर्म विशेष के प्रति लगाव नहीं रहेगा, कानून के शासन करेंगे, गणराज्य रहेंगे, मतलब आपको पता है कि अब की बार अगर काम नहीं करेंगे तो चुनाव में जाएंगे, वोट हार जाएंगे, तो काम आप करेंगे। तो अपने ऊपर सोचिए, मतलब अगर मान लीजिए आप संप्रभु हैं, समाजवादी हैं, पथनिरपेक्ष हैं, लोकतांत्रिक हैं, गणराज्य हैं, अगर इतना है तभी लोगों को न्याय दिला पाएंगे। न्याय कैसे दिला पाएंगे? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जब इतना लोगों में आ जाएगी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। इतना अगर न्याय आ जाएगी तो लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की मिलेगी? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर स्वतंत्रता, न्याय भी मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई तो लोगों में एक दूसरे की भाईचारे का विकास होगा। भाईचारे मतलब बंधुत्व की भावना का विकास होगा। और बंधुत्व की भावना का विकास होगा तो लोगों में प्रतिष्ठा और अवसर की भावना विकास होगा। तो इतने से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार का उल्लेख है? 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। बंधुत्व, समानता कितने प्रकार के उल्लेख हैं? 2 प्रकार के उल्लेख हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, न्याय 3 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के। तो देखिए, इसमें सब शब्दों का मत समझ जाइए। इसका क्रोनोलॉजी करने के लिए देता है, संप्रभुता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहेगा, क्रम के आधार पर लगाइए। तो पहले संप्रभु है, फिर समाजवादी है, फिर पथनिरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक है, फिर गणराज्य है। फिर कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, बंधुत्व, समानता। प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण केस। मतलब प्रस्तावना जब भारत में प्रस्तावना जब आया तो बहुत लोग कह रहे थे कि संविधान का भाग है, बहुत लोग कह रहे थे संविधान का भाग नहीं। तो उसी केस को हम पढ़ेंगे। तो बीरबावरी संघ मामला आया 1960 में। इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बीरबावरी जब संघ मामला आया 1960 में तो उसमें पूछा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आया केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और कहा गया
कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन हो सकता है। और कहा गया कि प्रस्तावना में ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का उल्लंघन करता हो। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाता है। फिर SR बम्बई बनाम भारत संघ मामले में 1994 में, इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। तो इस केस से संबंधित कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये चारों केस देगा, कहेगा क्रोनोलॉजी के आधार पर सजाइए। फिर कहेगा पहला क्वेश्चन ये हो गया क्रोनोलॉजी के आधार पर सजाइए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मामले में कहा गया कि संविधान का भाग है और किस मामले में कहा गया संविधान का भाग नहीं है। तो 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। फिर प्रस्तावना में कौन से शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जैसे प्रस्तावना के विचार USA से लिया गया है, तो विचार अच्छे लोगों से लिया जाता है ना, तो USA बहुत आगे है, मतलब हम याद करने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए प्रस्तावना का विचार USA से लिया गया है। और भाषा कहाँ से लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं बहुत बोलते रहते हैं चकर चकर, तो इसलिए बहुत भाषा बोलते रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और देखिए जब 1700 फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ का एक नारा दिया गया, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। तो वहाँ उस क्रांति से प्रेरित होकर जो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ने रूस क्रांति से लिया गया। तो इस प्रस्तावना में कौन से शब्द कहाँ से लिए गए हैं, 4 याद करना है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से। ठीक है, लेकिन एक बात चीज़ यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि जब मूल संविधान प्रस्तावना तैयार हुआ था तो अखंडता, समाजवादी, पथनिरपेक्षता, ये तीनों शब्द नहीं आया था। इसे कब जोड़ा गया था, 1942 में, और 42वें संविधान से 1976 द्वारा अखंडता, समाजवादी, पथनिरपेक्षता जोड़ा गया। तो मैंने इसको बनाया असप, अखंडता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष। आ से अखंडता, सा से समाजवादी, पा से पथनिरपेक्ष। अगर ये मेंस का क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन पूछा जाता मूल संविधान में समाजवादी शब्द ना जोड़कर क्यों 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया। ऐसे पथनिरपेक्षता, मूल संविधान में पथनिरपेक्षता को ना जोड़कर 1976 में ही क्यों जोड़ा गया, तो मेंस का क्वेश्चन हो जाता है। तो मूल संविधान में 3 शब्द नहीं था, अखंडता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, से कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान 1976 द्वारा। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान 1976 द्वारा। तो इससे पूछ सकता है कि 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जुड़े, 3, अखंडता, समाजवादी, पथनिरपेक्षता। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो 1 बार, 42वें संविधान 1976 द्वारा। ये हो गया। प्रस्तावना के संबंध में कुछ स्टेटमेंट लोगों ने दिया गया है, उसको एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने जन्म कुंडली कहा था, KM मुंशी। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो M पालकीवाला। संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था, तो अनरेस्ट बारकर। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था, तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसको याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है, तो याद करना पड़ेगा। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था, कि अनरेस्ट बारकर कुंजी नोट कहा था, प्रस्तावना को संविधान कुंजी नोट कहा था। M पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। KM मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अब यहाँ फिर एक कॉन्सेप्ट है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रस्तावना गैर न्यायिक है, मतलब इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इतना ये हो गया। जो संविधान का प्रस्तावना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वही बाद में बनकर प्रस्तावना हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पारित हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक। प्रस्तावना से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है, प्रस्तावना से जानकारी हमें क्या मिलता है, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। तो प्रस्तावना से इतने बारे में जानकारी मिलता है। भैया एक कुछ नोटिस है, कुछ सूचना है कि भैया अगर कंटेंट में दम हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। और भैया कम से कम 1000 व्यू कम से कम चैनल पे लाइए। और आगे हम चलकर जो दृष्टि IAS, ध्येय IAS, संस्कृति IAS, जो पॉलिटी का क्वेश्चन मिलता है सेट में, क्वेश्चन टेस्ट में मिलता है, उसको भी सॉल्व करवाएंगे।
किस कोचिंग का? दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस और संस्कृति आईएएस। बस भैया, थैंक यू, धन्यवाद।